जाता है, जो परिवार बिलखता छूट जाता है, उस परिवार के बारे में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रणनीतियों में लगा हुआ है, चुनावी अभियानों में लगा हुआ है, चुनावी घपलों में लगा हुआ है और किस प्रकार जो विपक्ष के दल हैं उनको ख़त्म करने में लगा हुआ है। मुझे लगता है हमारे देश को एक फुल टाइम होम मिनिस्टर चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद श्रद्धांजलि, जिन लोगों की जान गई, श्रद्धांजलि देने के लिए आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल कैंडल मार्च निकाल रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी के हाथों में सांत्वना भरे प्लकार्ड्स हैं और हाथों में मोमबत्तियां हैं। मैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए शैली ओबरॉय जी मौजूद हैं। शैली जी, इस पूरी घटना को जिस तरीके से हिंदू मुसलमान रंग दिया जा रहा है, जबकि इस पूरी घटना में 3 मुसलमान भी मारे गए, क्या इस पूरी घटना को हिंदू मुसलमान जैसी थ्योरी में समेट देना क्या सही है? देखिए, सबसे पहले जो घटना कल हुई और जिस प्रकार से निर्दोष लोगों पर आतंकवादी हमला हुआ और काफ़ी लोगों की जान चली गई, पर्यटकों पर गोलीबारी हुई और साथ ही सेनानियों की भी जान चली गई और आज पूरा देश रौश में है और आप देख सकते हैं पूरा देश इस घटना की आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है और आज हम जंतर मंतर पर हैं। हम जितने भी मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज समस्त आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार का फेलियर है, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। मुझे लगता है केंद्र सरकार का जो ध्यान है, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा होता है नेशनल सिक्योरिटी का, देश की सुरक्षा को लेकर, उनका जो ध्यान है उस महत्वपूर्ण मुद्दे से हटकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रणनीतियों में लगा हुआ है, चुनावी अभियानों में लगा हुआ है, चुनावी घपलों में लगा हुआ है और किस प्रकार जो विपक्ष के दल हैं उनको ख़त्म करने में लगा हुआ है। मुझे लगता है हमारे देश को एक फुल टाइम होम मिनिस्टर चाहिए, जिनका ध्यान राजनीति से हटकर नेशनल सिक्योरिटी पे हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर हो। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार क्लेम करती आई है और ठोक कर दावा देती रही है कि 370 हटा देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी कर देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कल की घटना ये सबूत है कि क्या आतंकवाद खत्म हुआ। आप डेटा देख सकते हैं, 2014 से लेकर 2025 तक हर साल आतंकवादी हमले बढ़े हैं और कहीं ना कहीं जो नेशनल सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान लगा है। और रही बात धर्म और जाति की, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में धर्म की राजनीति करी है और लोगों के दिल में नफरत पैदा की है धर्म को लेकर। ये जो घटना है धर्म और जाति से परे होकर ये इंसानियत को ध्यान में रखते हुए हम सबको एकजुट केंद्र सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि इन आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हीं सभी मृतकों को जिनकी जान गई है, उन निर्दोष को जो जितने हैं उनको न्याय मिल सके। मैम, इस पूरी घटना के बाद पूरे देश के मुस्लिम समाज पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वे भी आतंकवादियों की जो मानसिकता है उन पर उनका समर्थन करते हैं। आप यहाँ पर भी आपने सुने होंगे जिस तरह के नारे लगे आपके कैंडल मार्च में भी। उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या हर मुसलमान को एक लाइन में खड़ा कर देना ज़रूरी बन गया है आज के समय में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि हर मुस्लिम एक जैसा है। आम आदमी पार्टी ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करी, हम काम की राजनीति करते हैं, हम इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए काम करते हैं। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। मैम, ये पहली बार हम शायद सुन रहे हैं कि सिविलियंस पे आतंकवादी हमला हुआ है। पहले हमने पठानकोट, उरी, बालाकोट ये सारी चीज़ें देखी। सिविलियंस पे पहली बार हमला हुआ है। क्या अब सामान्य व्यक्ति भी अब कश्मीर जाने में क्या कतराएगा आपके हिसाब से? देखो, ये इतिहास में पहली बार है कि पर्यटकों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ और आप देख सकते हैं जिन परिवारजनों की जान चली गई, कैसे परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनी जान को बचाने की जो है एक गुहार लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये वाली घटना है लोगों को, जो कश्मीर हमारे देश का जिसको स्वर्ग माना गया है, लोग जाने से कुछ टाइम तक डरेंगे। और मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन सभी आतंकवादियों पे ली जाए। मैम, सिक्योरिटी लैब्स की भी बात आ रही है, जहां पर 2000 से ज़्यादा सेनानी हो, वहां पर एक भी पुलिस वाला नहीं, अगर हैं भी तो वे हथियारबंद नहीं हैं। देखिए, ये तो हमारी केंद्र सरकार की नाकामयाबी है, ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, नेशनल सिक्योरिटी का फेलियर है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अब लॉ एंड ऑर्डर और इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर, इन आतंकवादी हमलों पर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे रहे हैं, नोटबंदी से जनता परेशान हुई, 370 से कश्मीर में जब ये हटाया गया, किस प्रकार से जो कश्मीरी पंडितों को भी आहत किया गया, वो सब भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता जरूर जवाब देगी।
थैंक यू सो मच। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी थी दिल्ली के मेयर और आम आदमी पार्टी नेता शैली ओबरॉय। और इस तरह की घटनाएं हमेशा समाज को और इंसानियत को शर्मसार करती आई हैं, और इन सभी घटनाओं को केवल हिंदू मुसलमान रंग से नहीं देखा जाना चाहिए। कहानी बड़ी है, तस्वीर बड़ी है। पूरी तस्वीर को जूम आउट करके अगर देखेंगे तो शायद सच्चाई ज़्यादा साफ तौर पर नज़र आए। मैं यहाँ पर आपको इन तस्वीरों को भी दिखाना चाहता हूँ। जिन लोगों की जान गई उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाई हैं। हिंदू समाज में एक बात कही जाती है कि जो जीवन ज्योति है वो शरीर का त्याग कर देती है, लेकिन जीवन ज्योति शरीर का त्याग कर देती है, लेकिन उस त्याग के बाद जो परिवार अधूरा छूट जाता है, जो परिवार बिलखता छूट जाता है, उस परिवार के बारे में अब सोचेगा कौन और उस परिवार को सांत्वना कौन देगा। जिम्मेदारी हम सबकी है और समाज को बंटने न देने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।